Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me to. अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट को गौर से सुना और दोबारा से अगर हम इसको प्ले करें तो आपको पता चलेगा कि बीच में वो आपको ख़बर देते देते रुक गया। दोबारा प्ले कीजिएगा। मैं उस जगह पे स्टेटमेंट को रुकवाना चाहूँगा जहाँ पर वो असल ख़बर दे रहा था और बीच में आके ये जानते हुए कि शायद थोड़ा सा कबल अज़ वक्त हो जाएगा, उसने अपने जुमले को तब्दील कर दिया। सुनिए। Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I will be, फिर आगे उसने कहा कि might go to इस्लामाबाद, जिससे आपको पता चलता है कि बहुत सारा काम हो चुका है। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके अंदर अगर डेलीगेशन ने आना है, अमरीकी सदर के अलावा डेलीगेशन ने आ रहा है, तो क्या हमने काम करना है, कौन से रास्ते बनाने हैं। फोर्सेस ने आना शुरू कर दिया है, सूबों से फोर्सेस तलब कर ली गई हैं। बाज़ जगह पर ऑलरेडी आपको हैरानी होगी डिप्लॉयमेंट्स भी शुरू हो गई हैं। इसके अंदर फ़ौजियों के डिप्लॉयमेंट्स भी मौजूद हैं और पुलिस के डिप्लॉयमेंट्स भी मौजूद हैं। तो इब्तदाई तैयारियाँ शुरू हुई हैं। अब अगले 48 घंटे के अंदर ये वाज़े हो जाएगा कि डेलीगेट्स अगर आते हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो डेलीगेट्स कब से आएंगे। हमें जो दी जा रही है ख़बर वो हफ्ते और इतवार की है। अगर हफ्ते की रात से नहीं तो इतवार की रात से शुरू हो सकता है, इतवार के दिन से भी शुरू हो सकता है। बहरहाल अगले 2-3 दिनों में शुरू हो सकता है और फिर हमें ये बताया जा रहा है कि जब मामला तय हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि हमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये एक मतन हमारे सामने आ गया है। इसके ऊपर अमूमी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो गई हैं कि ईरान ये काम करेगा, अमेरिका उसके बदले ये काम करेगा और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस इतनी हटेंगी। ये मामलात असूली तौर पर तय हो जाएंगे और फिर बुलाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप अकेले आएगा या डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अपने तमाम उन ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कहेगा या चाहेगा कि यहाँ पर आएँ। उस केस के अंदर पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हों क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान चाहेगा कि इस इवेंट को जितना ज़्यादा अहम और तारीख साज बना सके उतना बनाए, क्योंकि हक भी ये बनता है और दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो हवा बनी हुई है उस हवा के मुताबिक भी आपने चलना है। और हवा क्या है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएशन करवाई। जो बराह रास्त बात नहीं कर रहे थे तो पाकिस्तान वो एक क्लासिक मीडिएटर था जो दोनों के दरमियान मैसेज भी एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन इस क्लासिक मीडिएटर से आगे जाके भी पाकिस्तान ने बात की कि अगर न्यूक्लियर अफजूदगी के मामलात के ऊपर, यूरेनियम अफजूदगी के मामलात के ऊपर कहीं पर कोई इशू अटका हुआ है तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन एक्सपर्टीज़ मौजूद है, उसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। जिसम राज ये नहीं है कि जो अफजूदा यूरेनियम है वो पाकिस्तान के पास आ रही है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास पुरमग़ज़ किस्म के सोल्यूशंस मौजूद थे। ईरान को क्या चीज़ काबिल कबूल है, ईरान के मिसाइल सिस्टम्स का आपने क्या करना है, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का मुस्तकबिल क्या है, ज़मानतकार कौन होंगे, इसके बदले में ईरान को क्या मिल रहा है, कौन कौन सी सैंक्शंस लिफ्ट होंगी, कितने अरसे के अंदर होंगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म क्या है। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने मीडिएट करवाई ईरान और अमेरिका के दरमियान और उन मीटिंग्स के अंदर करवाई जो आप इस वक्त बैकग्राउंड के अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर फील्ड मार्शल ने लीड रोल अदा किया, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, यानी अपने सीने के साथ इस राज को लगाकर पाकिस्तान आगे चला है और किसी पर ट्रस्ट नहीं है। ये नहीं है कि कोई अनट्रस्टवर्दी लोग मौजूद हैं फ़ैसला साज क़ुव्वतों में, लेकिन जितना आप इस मामले की संजीदगी का अंदाज़ा लगाना चाहें उतनी ही इन तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। ये पाकिस्तान का टॉप मैन जो है, जिसके पास ये फ़ैसले की क़ुव्वत भी है कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करने हैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के साथ, वो इसको लीड कर रहा है। अमूमन जो सरबराहान है
वो अपने पॉइंटमैन के ज़रिए ये मामला तय करते हैं, वो खुद जाके नहीं बैठ जाते होते। अगर अमेरिका के सदर ने मीडिएट करवाना है तो अमेरिका का सदर नहीं जाके बैठेगा, उसके पॉइंट पर्सनस होंगे, स्पेशल एनवॉयज़ होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आपको ना स्पेशल एनवॉय नज़र आएगा, ना आपको पॉइंट पर्सन नज़र आएगा। और ऐसा नहीं है कि पॉइंट पर्सनस थे नहीं, पॉइंट पर्सनस मौजूद भी हैं, लेकिन मामला चूँकि अब उस नुक्ते के ऊपर चला गया था जहाँ पर आप किसी तौर ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि कोई भूल चूक हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी नुक्ते के ऊपर आकर बाद में बदमज़गी हो जाए और दोनों साइड्स की तरफ से कहीं पर आपको अपने वादों की मुखालफत नज़र आए, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपने इसके अंदर एंगेजमेंट की, जिसके नतीजे में ये एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको बुनियाद बना के डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी। जो बाकी ममालिक हैं, जिसको आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मुआवनत वाला रिंग है, उसके अंदर सऊदी अरब पेश है, उसके अंदर तुर्की पेश है, उसके अंदर इजिप्ट पेश है, और दूसरे ममालिक के नुमाइंदगान भी पाकिस्तान चाहेगा कि इस मौके पर मौजूद हों। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक के नुमाइंदगान की भी बात हो रही है, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। तो ईरान का सदर, अमेरिका का सदर और दूसरे ममालिक के नुमाइंदगान या तो टॉप लेवल के ऊपर या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर ये स्टेज यहाँ पर सजता है, जिसकी उम्मीद काफ़ी कवी है, तो उसके अंदर वो शिरकत करेंगे। अब हम जो आपको बात बता रहे हैं वो आपको लगेगा कि जैसे माहौल मुकम्मल तौर पे बन गया है, इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं किसी तौर पे आपको ये नहीं कहूँगा कि आप समझें कि ये 100% काम हो गया। डिप्लोमेसी की दुनिया के अंदर कोई चीज़ 100% नहीं है, आखिरी वक्त में आके कुछ भी हो सकता है। इसराइल के ऊपर लोगों ने बड़ा फोकस किया हुआ है और कहा जी कि इसराइल ये काम करेगा। हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक इसराइल को अब इस डील के साथ कोई मसला नहीं रहा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि तमाम तरह अपनी क़ुव्वत के बावजूद जो अमेरिका को 2 जंगों या 3 जंगों के अंदर धकेलने के लिए उसने इस्तेमाल की, अमेरिका के अंदर इसराइल की जो लॉबी है उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं अमेरिकी निज़ाम के अंदर से कि हम क्यों इनके मामलात में घुसते हैं, हम क्यों इनकी जंगें लड़ते हैं, हम क्यों इनके एजेंडा के ऊपर काम करते हैं। तो इसराइल के लिए एक हदबंदी मौजूद है, और जब अमेरिका इस जंग में से अगर निकलना चाहता है या उसको वाइंड अप करना चाहता है तो इसराइल के कहने पर इसको सैबोटाज नहीं होने देगा, ना ही उसको रोकेगा, बल्कि इसराइल का भी वो हाथ रोकेगा। तो एक उसकी ये कंपल्शन है। दूसरा, अगर आप इसराइल को देखें तो उसने अपने बहुत सारे अहदाफ हासिल कर लिए हैं। गज़ा 50% उसके कब्ज़े में है, 10% साउथ ऑफ लेबनान की ज़मीन के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया है, जॉर्डन की वैली के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया है, ईरान की उसने अमलन वक्ती तौर पर कमर तोड़ दी है। रिकन्स्ट्रक्ट करते करते आपको 10, 15, 20 साल लग जाएंगे। और मैं दोबारा कहूँगा कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। हम बाहर से बैठ के, ये मैं जुमले पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से बैठ के बड़ा आसान है आपको बताना कि जी कितनी ज़बरदस्त जंग लड़ी और नाको चने चबवा दिए। नाको चने चबवाने की जो कौम ने कीमत अदा की है वो सिर्फ ईरानियंस को पता है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका नुकसान हुआ है। यहाँ पर एक पुल टूट जाता है, उसको बनाते बनाते आपको 6 महीने लग जाते हैं। वहाँ पर 24,000 बदतरीन हमले हुए हैं, टारगेटेड हमले हुए हैं। कोई उनका शहर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हमले नहीं हुए हों, कोई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हमले नहीं हुए हों। उनकी तहकीक और तालीम के इदारों से लेके उनकी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बदतरीन हमले हुए हैं, कारपेट बॉम्बिंग हुए हैं, टारगेटेड हमले हुए हैं। उनकी क़ियादत को बड़े पैमाने के ऊपर शहीद किया गया है, रास्ते से हटाया गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो ईरान भी ये चाहेगा कि इस मामले को किसी तरफ ले जाया जाए। तो इसराइल के लिए जो प्रोवोकेशन है, ईरान को जो बहाना बनाता है, वो अवेलेबल नहीं है। तो इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान का नुकसान कर लिया। तो इसराइल आपको इस डील को अभी स्कटल करता हुआ नज़र नहीं आता। लिहाजा जो माहौल है, जो मोमेंटम है, वो बड़ा मुवाफ़िक है। आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आता है तो ये एक स्पेक्टेकुलर इवेंट होगा। आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया में गैर मकबूल तरीन हुक्मरानों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा असर करने वाला मामलात के ऊपर हुक्मरानों में वो सर फहरिस्त के ऊपर है। यानी उसके पास दोनों टाइटल मौजूद हैं, गैर मकबूल तरीन भी है, डोमेस्टिकली भी वो गैर मकबूल तरीन प्रेसिडेंट्स में से एक है। लेकिन अगर आप असर के ज़ाविये से देखें तो उसने दुनिया के तमाम हालात को यकसर तब्दील कर दिया, और एक उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया पाकिस्तान के लिए, जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। तो जो मैं इस्लामाबाद से आपको रिपोर्ट करके बता रहा हूँ वो ये कि इस वक्त जो मोमेंटम है तैयारियों का, जो मोमेंटम है बातचीत के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है स्टेज लगाने के लिए,
उसको अगर आप देखें और जो डील के हवाले से हतमियत है वो आपको एक इख्तितामी मरहले की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और इख्तितामी मरहला जो है वो आम मरहला नहीं होगा, वो तारीख साज मरहला होगा। उसके बाद ज़मानतकारी करनी है, इन्फोर्समेंट करनी है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल बीच में कितनी इन्वॉल्व होगी, IAEA इसके अंदर कितनी इन्वॉल्व होगी, इसके ऊपर अमेरिकी मीडिया क्या बात करेगा, ईरानी मीडिया क्या बात करेगा, दुनिया के अंदर क्या बात होगी, वो बाद की बातें हैं। लेकिन जब इवेंट होगा तो बड़ा स्पेक्टेकुलर इवेंट होगा। कुछ दिन बाकी हैं, तो देखते हैं कि इस इवेंट की शक्ल क्या निकलती है। एक सेकंड राउंड होगा टॉप लेवल, या उस सेकंड राउंड की कामयाबी के फ़ौरन बाद ये ऐलान होगा कि हो गया और अब इसके बाद अमेरिका के सदर और ईरान के सदर की आमद मुतवक्को है और अब वो यहाँ पर आकर साइन करेंगे। ये हम आपको अगले चंद घंटों में नहीं तो चंद दिनों के अंदर बता पाएंगे, और दिन सिर्फ 2 ही हैं।